मैं इस पौधे को प्रेम और देखभाल के साथ बड़ा करूंगा। मैं इसे प्रतिदिन पानी दूंगा। मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा। मैं कम से कम एक और व्यक्ति को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। जय हिंद। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हमारी मौजूदगी महोबा जिला के किडारी गांव पर है और यहाँ पे को अर्थ फाउंडेशन द्वारा एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के तहत यहाँ पर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है और वृक्षारोपण का लगना भी है। तो हमारे साथ ये समस्त टीम है मौजूद है को अर्थ फाउंडेशन की और यहाँ पे प्रिंसिपल मैम भी है यहाँ की, जो आप थोड़ा सा दिखाने कह रहे हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय किडारी क्षेत्र कबरई के अंतर्गत है और ये देखें सभी बच्चे आज मौजूद हैं। ये एक पेड़ माँ के नाम 3.0 के तहत कोर अर्थ फाउंडेशन द्वारा आयोजित है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर वो क्या करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है मेन। क्योंकि ये देख सकते हैं वृक्षारोपण भी पेड़े भी रखे हुए हैं और सभी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, नन्हे नन्हे। पहले तो मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा क्या ये कोर अर्थ फाउंडेशन क्या है। पहले तो हमारे साथ भैया बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जी धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे आज का जो आपका कार्यक्रम है, आज कैसा कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो है वो हम लोगों का कोरल फाउंडेशन की तरफ से 3.0 कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम। इसके पूर्व में भी हम लोगों ने काफ़ी पौधे लगाए हैं। हमारे पास इसके पहले हम लोगों ने 31 पौधे लगवाए थे, जिसमें से 25 पौधे हमारे सर्वाइव किए और 6 पौधे हमारे सूख गए थे। उन सबके जियो टैगिंग के साथ में हमारे पास मौजूद है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। आज हम अपने इस विद्यालय में आए हुए हैं और आज यहाँ पर हम लोग करीबन 15 से 18 पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इन सभी बच्चे, जितने भी बच्चे ये पौधे लगाएंगे, इसकी सेवा करेंगे और ये पौधे इनके भविष्य की तरह ये पौधे भी बढ़ेंगे। आपने जैसा बताया कि एक पेड़ माँ के नाम, बहुत अच्छा आपका काम है। आपने जैसा बताया 31 पेड़ हमने लगाए और जिसमें 25 सर्वाइव कर रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। लेकिन सवाल अब आएगा, बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे, पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, कोई भी आएगा लगा देगा, लेकिन उनको जीवित रखना, उनकी सेवा करना, ये बहुत बड़ी बात आती है। अभी आपने देखा होगा सरकार ने करोड़ों पेड़ लगाए, लेकिन उसमें से जीवित कितने हैं, अगली साल तक कितने बचेंगे, ये बड़ा सवाल रहता है, सबके मन में होता है। इसके बारे में आप क्या कहें? इसके लिए सर्वप्रथम तो ये है कि जो पौधे लगा रहा है, पौधों को जिम्मेदारी के साथ में स्वीकार करे। पौधे एक बच्चे की तरह है, जिस प्रकार से हम एक नन्हे बच्चे को हम पालते हैं, पोसते हैं, उसी प्रकार से हमको पौधों को भी पालना और पोसना पड़ेगा। अगर हम पौधे लगा के छोड़ देंगे सिर्फ कागज़ों में संख्या बढ़ाने के लिए, अगर पौधे लगाए जा रहे हैं तो पौधे ना लगाएं। पौधों की सेवा कर सकते हैं तो ही पौधे लगाएं। जिस प्रकार से हमने पूर्व में बताया कि भई हम लोगों ने 31 पौधे लगाए थे, जिसमें से 25 सर्वाइव कर रहे हैं विद जियो टैगिंग। तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जो 6 पौधे थे वो सूख गए, पर हमने प्रयास ये किया कि हमारे और पौधे ना सूख पाएँ, तो 25 पौधे आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये देखें, बहुत शानदार बात लगी कि कम पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ उतने लगाएं जितने आप देख रेख कर सकें। सबसे बड़ी बात आती है, आप माँ की कसम खा के पेड़ लगा रहे हैं, कोई साधारण कसम नहीं खा रहे। एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि माँ से बड़ा कुछ दुनिया में है नहीं है। तो पेड़ भी लगाएं तो माँ जैसी देख रेख पेड़ की करें। हमारे साथ मैम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इन्हें बच्चे हैं, क्या उद्देश्य है। हमारे साथ मैडम है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है और नाम बताएं थोड़ा सा। धन्यवाद। मेरा नाम अनीता निगम है। जी। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय किडारी में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। क्या कहेंगे, आज शानदार कार्यक्रम है आपके पास? बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे यहाँ विद्यालयों में इको क्लब चलता है। इको क्लब बच्चों को हम इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, इसके अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। ये पूरे भारत में चल रहा है ये कार्यक्रम और हमारे विद्यालयों को उससे जोड़ा गया है। तो हमारे यहाँ स्कूलों में भी होता है। तो एक हरित शिक्षक बने हुए हैं, जिसमें मैं हरित शिक्षक बनी हूँ अपने विद्यालय से। तो मैं अपने बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने की पूरा प्रयास करती हूँ। उनसे प्लांटेशन करवाना, उसके अलावा उनसे आर्ट कॉम्पिटिशन करवाना, पौधों के वृक्षों के महत्व को, वृक्षारोपण का क्या महत्व है, वृक्षों का क्या महत्व है उनके जीवन में, क्या-क्या चीज़ें उनसे प्राप्त होती हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को हम लोग क्लास में एक्सप्लेन भी करते हैं। उनके साथ प्रकृति से जोड़ने के लिए उनसे व्यवहारिक काम भी करवाते हैं कि जैसे पौधों को लगाना है, फिर उनको रोज़ पानी देना है, किस तरीके से उन पौधों को बढ़ाना है। तो इस तरह से बच्चा प्रकृति में रह करके सीखने की जो प्रवृत्ति हमारे यहाँ नई शिक्षा नीति में आई है, उस तरीके से जोड़ने का हम पूरा प्रयास करते हैं अपने बच्चों को प्रकृति के साथ में। जी, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को कि हम इको फ्रेंडली माहौल में कैसे जिया जाए, किस तरीके से
हम अपने आसपास के सराउंडिंग को कैसे हम इको फ्रेंडली बना लें और हम खुद प्रकृति के साथ जुड़ करके, क्योंकि अगर हम प्रकृति की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये पृथ्वी का अस्तित्व भी जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो हम अपने बच्चों को इस तरह से जोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को पेड़ लगा के? लगाएंगे? कितने पेड़ कभी लगाए आप लोगों ने? किसने किसने लगा? हाथ खड़े करो। अरे ये तो बहुत संख्या है। सब लगाते हो? जीवित है आपके पेड़े? कब लगाए थे? अच्छा, लगाए थे। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ये देखें, बच्चे बहुत शानदार है। और यहाँ देखें, कोशिश यहाँ होगी कि यहाँ पे जो गड्ढा हो रहा है यहाँ पे पेड़े रोपे जाएंगे। और अब देखते हैं कि ये देखें, छोटा सा नन्हा सा पेड़ ये लगा, शायद बरगद का है। और यहाँ पे सब तमाम आज पेड़े लगेंगे। जानने की कोशिश करेंगे आखिर कितने पेड़ आज लगने वाले हैं। आज कितने पेड़ों का लगना है? टोटल यहाँ पे 20 पौधे लगने हैं आज। क्या कहेंगे, थोड़ा सा बताएं आपके इस फाउंडेशन के बारे में। सर, कोरर्थ फाउंडेशन कोरर्थ फाउंडेशन है हमारा, जिसमें हमने इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। सरकार की स्कीम चल रही थी कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। उसको हमने माई प्लांट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जोड़ा है, जिसमें हम हर एक बच्चे को पौधा देते हैं। वो एक पौधा एक जिम्मेदारी के तहत पौधा वो जिम्मेदारी लेता है उस पौधे की, और उस पौधे को डेली देखभाल करता है और उस पौधे को ग्रो करता है। प्लांटेशन करना एक इवेंट है, लेकिन कोरर्थ फाउंडेशन के हिसाब से उसे सरवाइव करना ही सबसे ज़्यादा हार्ड है। अगर सरवाइव करता है तो वो एक कमिटमेंट करता है। इसके साथ साथ हम बच्चों को ये भी देते हैं माई प्लांट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि जैसे बताते हैं कि पौधे से क्या क्या होता है। तो सबको बताते हैं कि ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, पेड़ छाया देता है। लेकिन हम प्लांट से ही बता देते हैं, जैसे पी फॉर प्रोड्यूस ऑक्सीजन, एल फॉर लाइफ सपोर्ट, ए फॉर अब्जॉर्ब पॉल्यूशन, एन फॉर नेचर बैलेंस, टी फॉर टुमारो फ्यूचर। इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि हम आपको पौधा क्यों दे रहे हैं। और इसके साथ साथ जब ये पौधा होता है तब उसकी हम जियोटैग फोटो करते हैं। जियोटैग 1 मंथ की लेते हैं, फिर हम 6 मंथ की लेते हैं। तो ये हमारा पूरा है कोरर्थ फाउंडेशन का। मतलब आप पूरा इसमें देख रेख करते हैं? जी। कितने साल तक आप इसकी? सर, अभी तो हमने देखिए 2 फरवरी को सलारपुर में हमने पौधा लगवाया था। तो अभी जब हमने ग्राउंड लेवल पे जब हमने जियोटैग फोटो करी है, तो हमारे 6 महीने तक पौधे टिके रहे हैं। तो सर हम 6 मंथ तक ही करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर 6 मंथ तक पौधा सर्वाइव करता है तो वो आगे चल के सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि बुंदेलखंड रीजन में बताते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमने वन विभाग के साथ मिलके पौधे लगवाए थे, 32 पौधे लगवाए थे। 32 में से 25 पौधे अभी भी लगे हुए हैं, जिसमें से अप्रैल मई जून इस गर्मी में भी वो पौधे लगे हुए। जब माई प्लांट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनको पौधा दिया गया, उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम लगाया, तो वो पौधे 6 महीने तक लगे रहे। तो हमारा सर 6 मंथ तक का ही फॉलो अप रहता है। तो ये रहे कोअर्थ फाउंडेशन के सभी लोगों से हमने जाना। और आपसे भी अपील, हम निवेदन करते हैं ऐसे अभियानों से आप जुड़े, ऐसे फाउंडेशन से आप जुड़े, ताकि देश का भी भला हो और पर्यावरण जो हमारे यहाँ चल रहा है ये भी कहीं ना कहीं सही हो। ये देख सकते हैं हमारे साथ सभी बच्चे हैं और ये बैनर पोस्टर लगी हुई हैं। और बार बार मैं बता रहा हूँ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय किड़ारी क्षेत्र कबरई महोबा के अंतर्गत आता है, वहीं पर मौजूद है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि वो भी मोटिवेट हो और वो भी एक पेड़ माँ के नाम और जो भी हो लगाएं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।